गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। इंटरनेट की स्पीड अभी भी थोड़ी सी कम है और इसी कारण से हम कक्षाओं को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और इसका समाधान हमने जब टीम से पूछा तो टीम ने कहा कि सर बोर्ड की जगह यदि आप लैपटॉप से क्लास लेंगे तो इंटरनेट कम स्पीड में भी बहुत बेहतर क्लास आपकी चल पाएगी। तो जरूरी क्लास है, क्लास फिर वो बोर्ड पर हो या इस तरीके से हो, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है, युद्ध लगातार नजदीक बढ़ता चला जा रहा है। तो बिना किसी देरी के आइए शुभारंभ करते हैं। कल सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने आप लोगों को थ्योरी बता दी थी, मैंने बता दिया था कि 5 नियम आपको याद रखने हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज हम प्रश्नों की। सभी का भरपूर स्वागत है। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर कदम कदम बढ़ाए जा और आरंभ है प्रचंड सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। इस समय आपके पास मिनिमम प्राइस में आपको जीएस और ऑप्शनल का बेनिफिट दिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द सिक्योर कर लीजिए प्राइस बढ़ने से पहले। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, अलग से आपको एक मेंटर उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन में भी आप एमके लाइव रिफर कोड जरूर यूज करते चलिए। अनअकैडमी पर जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपके परिचय का कोई व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप एमके लाइव रिफर कोड सूचित जरूर करा दीजिए। अनअकैडमी पर आ चुका है कि स्पेशल फीचर रेज हैंड, जो ऑफलाइन जैसे क्लासेस होती है उससे ज्यादा बेटर फीचर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने डाउट को कभी भी बेझिझक लाइव क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। 8 सितंबर से कई सारे नए बैच बन रहे हैं, आप जुड़कर वहां से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। 22 अक्टूबर से हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन का फाउंडेशन बैच। तैयार रहिएगा। पॉलिटिकल साइंस, आईआर ऑप्शनल और जीएस का कंप्लीट पैकेज। हम कहेंगे कि नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट हमारी सिंपल स्ट्रेटजी है। पहले तो मैं 5 नियम संक्षिप्त में रिपीट कर दूं ताकि लाल लालियों को पता चले कि 5 नियम जो कल हमने डिस्कस किए थे, बस संक्षिप्त में मतलब मैं याद दिला दूं कि वो कल के 5 नियम जिन्होंने पढ़े हैं, ताकि हम सीधे सवालों पर आगे बढ़ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नियम हमने कल आपको बताया था, समान दूरी का नियम, इक्वी डिस्टेंस रूल, समान दूरी का नियम। दूसरा नियम था बाएं का मतलब रहेगा क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि हमेशा ही बाद वाले व्यक्ति को पहले बिठाएंगे, बाद वाले व्यक्ति को पहले बिठाया जाता है दी गई जानकारी में। चौथा नियम तथा का मतलब पूरी जानकारी एक ही व्यक्ति की है और जो का मतलब है आधी जानकारी पहले की, आधी जानकारी दूसरे की। और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र था कनेक्टिविटी का नियम। हमने आपको बताया था कि कनेक्टिविटी के नियम को याद रखिएगा। आइए मैं सीधे सवालों पर बातचीत कर रहा हूं। कल के सवाल फिर से हल करके दिखा दे रहा हूं। 6 व्यक्ति गोले में बैठे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। उनके चेहरे केंद्र की ओर हैं, केंद्र की ओर ही जनरली प्रश्न के बनने की 99% पॉसिबिलिटी है। ए बी को देख रहा है तो ए को नीचे, बी को ऊपर, आप कहीं भी कर सकते हैं शुरुआत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बी ई के एंटी क्लॉकवाइज, दाएं नहीं पढ़ना प्लीज, राइट मत पढ़ना, आप पढ़ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ई के पहले ई का इंपॉर्टेंस है, तो ई के एंटी क्लॉकवाइज, ई के एंटी क्लॉकवाइज, ई के एंटी क्लॉकवाइज बी आना चाहिए, निश्चित ही बी यहां पर आएगा, ई के एंटी क्लॉकवाइज। और वही सी के क्लॉकवाइज आएगा, जो सी के क्लॉकवाइज बी आएगा, सी के क्लॉकवाइज बी आएगा। सी डी के क्लॉकवाइज, तो पहले बाद वाले को बिठाना है, मतलब डी को बिठाना पड़ेगा। डी के क्लॉकवाइज सी आएगा, डी के क्लॉकवाइज सी आएगा, डी के क्लॉकवाइज सी आएगा।
आखिरी जानकारी नहीं भी होती तो भी उत्तर आ जाता, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचा हुआ था, एक ही जगह बची हुई थी। प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं लाल लालियों? आज बारिश का भी मौसम है, कोई बात नहीं। यदि हम बात करें तो यहां प्रश्न बन सकता है, ए किन के बीच में है, डी किन के सामने बैठा है, डी के बारे में कौन सा कथन सही है। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग ट्राई करिए जरा तेजी से, और जिनके उत्तर आ जाए वो मुझे उत्तर बताना क्लॉकवाइज, यहां पर पी से। जैसे यहां पर क्लॉकवाइज उत्तर अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से क्लॉकवाइज उत्तर बताइए बेटा, तो आप मुझे बताएंगे कि ए डी सी बी ई एफ। तो बताइए लाल लालियों कि इस वाले का आंसर आप क्या कहेंगे, और पी से क्लॉकवाइज आंसर बताइएगा, पी से क्लॉकवाइज। बिल्कुल लाल लालियों, पढ़ने पर फोकस करिएगा। आप सोचिए कि इंटरनेट की स्पीड, कल मैंने लगभग 1-1.5 घंटे की कक्षाओं का लगातार इंतजार किया। तो डेडिकेशन, आप चीजों को देखते चलिए, यही डेडिकेशन आपको सिलेक्शन तक भी ले जाएगा। यदि मास्टर डेडिकेटेड है तो विद्यार्थियों को भी डेडिकेट होना जरूरी रहेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप बताइए आंसर क्या आएगा? 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। पी क्यू के सामने बैठा है, बताइए। सोनिया पाल का पहला आंसर है पी एस आर क्यू टी यू, रोहन शर्मा पी एस आर क्यू टी यू, क्या बात है। मनोज चंद्र पाठक पी एस आर क्यू टी यू, बहुत बढ़िया। घर बैठे आईएएस क्रैक हो सकता है, अद्भुत अभिषेक, बिल्कुल घर बैठे आईएएस की नौकरी भी मिल सकती है। मेहनत करनी पड़ती है घर बैठकर। यदि आप घर बैठकर सब्जी काट रहे हैं तो आप आईएएस नहीं बन सकते। घर बैठकर टीवी देखने से आईएएस नहीं बन सकते हैं। घर बैठकर आप जीवन का आनंद लेकर आईएएस नहीं बन सकते हैं। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो घर बैठकर भी आप आईएएस बन सकते हैं। पी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो पहले पी और क्यू को बना दीजिए। क्यू टी के एंटी क्लॉकवाइज, टी के एंटी क्लॉकवाइज क्यू आना चाहिए, तो क्यू टी के एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और आर के क्लॉकवाइज क्यू आना चाहिए, आर के क्लॉकवाइज क्यू आ जाएगा। पी यू के क्लॉकवाइज है, पी यू के क्लॉकवाइज आएगा। आखिरी जानकारी नहीं भी होती तो भी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचा है। पी से क्लॉकवाइज यदि उत्तर पूछा जाए तो पी एस आर क्यू टी यू, पी एस आर क्यू टी यू आंसर आएगा। जिन लोगों का क्लॉकवाइज पी एस आर क्यू टी यू आंसर आया है, बिल्कुल सही हल कर रहे हैं। यह अंग्रेजी में है, इंग्लिश मीडियम में भी प्रश्न दिया गया है। अगला सवाल आप ट्राई करिए। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ गोले में बैठे, जिनके चेहरे केंद्र की ओर हैं। एफ ए तथा डी के मध्य बैठा है, सी ई तथा बी के मध्य बैठा है, ई डी और सी के मध्य नहीं बैठा है, डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कनेक्टिविटी पर ध्यान देना। रमन कुमार कह रहे कि सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं तैयारी कर सकता हूं। यहां पर तैयारी करने के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होने की शर्त यूपीएससी ने अपने क्राइटेरिया में नहीं रखी है। अगर क्राइटेरिया में रख लिया होता तो शायद एक निश्चित खानदान के लोग ही आईएएस बन पाते। बट यूपीएससी में तो बहुत गरीब से गरीब विद्यार्थी भी आईएएस बने हैं। ये तो सब बहाने होते हैं कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे पास समस्याएं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारी औकात है तो मैं यूट्यूब के माध्यम से तुम्हें फर्स्ट रैंक दिलाने की गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। यही क्लास, सीसेट की यही क्लास अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो शायद मुखर्जी नगर में 10,000 रुपए की फीस देने पर आप लोगों को बड़ी अच्छी लगती। बट वही है, मुफ्त में मिलने वाली चीजों पर लोगों का ध्यान कम जाता है। ए से क्लॉकवाइज आंसर बताएंगे लाल लाली मुझे, ए से क्लॉकवाइज क्या आंसर आएगा?
आइए जरा देखिएगा, इसी पर गौर करिएगा, इसी पर गौर करिएगा, इस प्रश्न पर जरा कनेक्टिविटी पर गौर करिएगा। जरा मुझे बताइएगा ऑफलाइन बच्चों के जैसा कि आप प्रश्न की शुरुआत कहां से कर रहे हैं, प्रश्न की शुरुआत कहां से कर रहे हैं। प्रश्न की शुरुआत कहां से कर रहे लाल लालियो, तेजी से बताइए जरा। हल करने की शुरुआत मेरे हिसाब से यदि आप आखिरी से कर लीजिए, सबसे लास्ट से कर लो। सचिन, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, आखिरी की जानकारी से शुरुआत करो। तो डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सर ने सिखाया था कि पहले बाद वाले को बिठाएंगे। सी के क्लॉकवाइज पहला और दूसरा, यहां डी आ जाएगा। इस जानकारी से शुरुआत करो तो उत्तर जल्दी आ जाएगा। वैसे शुरुआत आप पहले से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं और जल्दी आंसर आएगा। एफ ए और डी के मध्य में है, तो एफ जो है वो ए और डी के मध्य में है, तो यहां ए और डी यहीं पर आ सकता है, क्योंकि ए यहां तो आएगा ही नहीं। तो चार लोग अरेंज हो गए। एक नेगेटिव जानकारी देख लो कि जो ई है वो डी और सी के मध्य नहीं बैठा है, तो डी और सी के मध्य ई नहीं बैठा है, तो ई यहीं पर आएगा। उत्तर बड़ा आसानी से आ जाता है। ए ई सी क्लॉकवाइज यदि हम देखेंगे, बी डी एफ, ए ई सी बी डी एफ, बहुत बहुत जल्दी आंसर आएगा यदि आप लोग इस पैटर्न के बेसिस पर सॉल्व कर रहे होंगे। तो कोई भी प्रश्न यूपीएससी पूछ सकती है कि यहां पर प्रश्न आ सकता है, बैठा है बी किन के मध्य में बैठा है, बी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। एक बढ़िया प्रश्न यहां पर बनाया जा सकता है, एक बढ़िया प्रश्न बनाया जा सकता है। मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आए तो बढ़िया, ना समझ में आए तो समझना कि ऐसा सवाल नहीं आएगा। ए से क्लॉकवाइज बैठक व्यवस्था को लिखिए। ए से क्लॉकवाइज बैठक व्यवस्था को लिखिए और ए से अंग्रेजी के अक्षरों को लिखिए। ए से अंग्रेजी के अक्षरों को अल्फाबेटिकल लिखिए और बताइए कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी पोजीशन नहीं बदली है पहले अक्षर को छोड़कर। तो ऐसे केवल और केवल दो अक्षर हैं जिनकी पोजीशन बदली नहीं है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा लाल लालियो, रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इंटरनेट चेंज करके देख लेता हूं। अगर आपको लगे तो हम इंटरनेट भी चेंज कर लेंगे। अगले सवाल पर आइए। अब 8 लोगों का प्रश्न दे रहा हूं मैं। 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच गोले में बैठे हैं, जिनके चेहरे केंद्र की ओर हैं। बी जी और डी के मध्य बैठा है। एच बी के बाएं तीसरा और ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ए तथा जी के मध्य बैठा है। बी तथा ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। ए से क्लॉकवाइज आंसर बताइएगा, जिसका आंसर आ जाए। ए से क्लॉकवाइज, ए से घड़ी की दिशा में आंसर बताइएगा। बफरिंग हो रहा है तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। एक बार इंटरनेट चेंज कर रहा हूं, मैं एक बार इंटरनेट चेंज कर रहा हूं, कोई बात नहीं। लाल लालियो रिफ्रेश कर दीजिएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। मैंने इंटरनेट चेंज कर दिया है, आप लोग रिफ्रेश कर देना। इंटरनेट चेंज कर दिया है। आप आवाजों को सुन सकते हैं। रिफ्रेश कर दीजिएगा। बिल्कुल अब इंटरनेट और भी बेटर हो गया होगा। बताइए, ए से क्लॉकवाइज, ए से क्लॉकवाइज। तो 8 लोगों की बैठक व्यवस्था है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर ने हर नियम पढ़ाया है। कनेक्टिविटी के नियम पर ध्यान देना है। आइए देखते हैं हल करने का तरीका। बी जी और डी के मध्य बैठा है, तो मेरे लाल लालियो बी जी और डी के मध्य बैठा है,
तो यहां पर हम दोनों संभावनाएं लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जी और डी की पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बताई है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई क्लैरिटी नहीं है तो अजम्पशन हम नहीं लेंगे, हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा सही सेट होगा। तो मैंने डी और जी दोनों ले लिए, ठीक है। अब अगले को कहता है कि एच जो है वो बी के क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर है। तो लाल लालियो, अगर एच बी के क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर है तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहां पर एच आ जाएगा। एच बी के क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर और ए के एंटी क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर है। तो ए के एंटी क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर तभी आएगा जब ए यहां पर आएगा। तो हमने पहले बिठाया बी जी और डी के मध्य में है, दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। फिर हमने बी की मदद से एच को बिठाया, फिर ए को एंटी क्लॉकवाइज दूसरे नंबर पर एच आना चाहिए। सी ए तथा जी के मध्य में है और सी ए तथा जी के मध्य में तभी आएगा जब यहां जी होगा। यहां जी होने पर सी ए तथा जी के मध्य में नहीं आ सकेगा। तो श्योर हो गए कि जी वहीं पर आएगा और डी वहीं पर आएगा। अपने आप जानकारियां सेट हो जाती है। आखिरी है बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं मेरे लाल लालियों, तो ई को यहां बिठा दो, एफ को यहां बिठा दो और ए से क्लॉकवाइज आंसर आना चाहिए था ए सी जी बी डी ई एच एफ। अब जनरली इसमें प्रश्न परीक्षक 8 लोगों का है तो 3 प्रश्न तो जरूर पूछेगा। आशा करी आज बर्थडे है, बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं आशा। पर आज ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि पृथ्वी पर जिस दिन अवतरण हुआ हो उस दिन ज्यादा से ज्यादा हमारे 206 हड्डी, 639 मांसपेशियों का और 100 अरब न्यूरॉन का उपयोग करते आना चाहिए। प्रमोद कुमार कह रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रमोद कुमार, समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझने के लिए कल की क्लासेस को पढ़ना पड़ेगा। आइए ट्राई करिएगा, अगले सवाल को फिर से ट्राई करिए आप लोग। 8 मित्र ABCDEFGH गोले में बैठे हैं। एक बार अब आप ट्राई करिए, रिफ्रेश कर दीजिए। कोई बात नहीं, जीवन में दुख तो आता ही रहेगा। थोड़ी बारिश ज्यादा हो रही है, मैं कैमरे से आपको दिखा पाता शायद, पूरी तरह से बादल घिरे हुए हैं, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल अविनाश, 1-2 दिनों से इंटरनेट का दिक्कत है। धन्यवाद प्रमोद कुमार। बिल्कुल, जीवन इतना भी सरल नहीं है। तो आइए डी देखते हैं। डी ए और ई के मध्य बैठा है। 2 पॉसिबिलिटी ले लीजिए, डी ए और ई के मध्य बैठा है। एफ ई के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई के बाय, अगर ई यहां हुआ तो पहला और दूसरा एफ यहां आएगा। ई के क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, लेकिन अगर ई यहां हुआ तो क्लॉकवाइज पहला और दूसरा यहां एफ आ ही नहीं सकता है। तो यह तय हो गया कि ई को यहीं पर बैठना होगा और ई यहां से हट जाएगा। 4 लोग अरेंज हो चुके हैं 2 जानकारियों से। अब आते हैं बी सी और जी के मध्य बैठा है पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एफ जी और एच के मध्य बैठा है, तो जी और एच, और जो बी है वो सी और जी के मध्य बैठा है।
तो ऑब्वियसली बी यहीं पर होगा, तभी सी और जी के मध्य वो बैठ पाएगा, तो जी तभी वहीं पर होगा, तो ऑब्वियसली एच यहां नहीं आएगा, यहां जी नहीं आएगा, तभी बी सी और जी के बीच में बैठ पाएगा। आंसर यदि हम देखेंगे तो ए से क्लॉकवाइज ए डी ई एच एफ जी बी सी आंसर होगा। अब थोड़ा सा और टिपिकल सवाल देखते हैं, अभी लेवल और इंक्रीज कर रहे हैं, सवालों को और थोड़ा टिपिकल करते हैं। चार पुरुष एबीसीडी, चार पुरुष एबीसीडी और चार महिलाएं ई एफ जी एच गोले में बैठे हैं, जिनके चेहरे केंद्र की ओर हैं। कोई भी दो पुरुष अथवा दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठी है, मतलब अल्टरनेट बैठे हैं। लाल लालियो अल्टरनेट बैठे हैं, अल्टरनेट बैठे हैं। सी जी और ई के मध्य बैठा है, डी को देख रहा है। एफ डी और ए के मध्य बैठा है, जी को देख रहा है। एच बी के दाएं बैठी है और सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ट्राई करिए इस सवाल को, अगर इसका आंसर आ गया तो ये मान के चलिएगा कि रीजनिंग में बैठक व्यवस्था में तकलीफ कम आएगी। कल के हमारे पांचों नियम जरूर याद रखिएगा, पांचों नियम जरूर हल करने से पहले पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद तंजीम का आंसर है ए एफ डी एच बी जी सी ई, तो ए डी बी सी अल्टरनेट आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रमोद, बट अभी आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया हर्षित, हर्षित बढ़िया। इस पर आते हैं, देखना। सबसे पहले कोई भी दो पुरुष या दो महिला एक साथ नहीं है। सी जी और ई के मध्य बैठा है, तो सी को हमने यहां, जी और ई के हमने दोनों ऑप्शन ले लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ई और जी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और वह डी को देख रहा है, तो डी यहां बैठा होगा, तो ये पुरुष बैठ गए हैं, तो यहां महिला होगी, यहां पुरुष होंगे, यहां महिला होगी, यहां पुरुष होगा, यहां महिला होगी, यहां पुरुष होगा। पुरुषों को प्लस के साइन से और महिलाओं को माइनस के साइन से दर्शाते हुए आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एफ डी और ए के मध्य बैठा हुआ है, एफ पुरुष है, तो जो एफ है वो ए और डी के, एफ महिला है तो ए और डी के मध्य बैठा है, तो हो सकता है कि एफ ऐसे बैठे, बट एफ यहां भी बैठ सकती है। बट आगे कहता है कि जो एफ ए और डी के मध्य बैठा है, जी को देख रहा है, तो अगर ये वाला एफ रहा तो जी ये रहेगा, अगर ये वाला एफ रहा तो जी ये रहेगा। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आखिरी वाली जानकारी पर गौर करिए, आखिरी वाली जानकारी पर गौर करिए लाल लालियो। बी के एंटी क्लॉकवाइज एच बैठी है, बी के एंटी क्लॉकवाइज, बी पुरुष है। अब बी यहां पर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यह तो कंफर्म है, बी या तो यहां आएगा या यहां आएगा। अगर बी यहां आया तो बी के एंटी क्लॉकवाइज एच के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब तय हो गया कि बी यहीं पर आएगी और बी यहीं पर आएगा और उसके एंटी क्लॉकवाइज एच यहीं पर आएगा। और यदि एच यहीं पर आया तो एफ यहीं पर आएगा, एफ यहीं पर आया तो जी यहीं पर आएगा, क्योंकि उसने कहा था कि जो एफ है वो जी को देख रहा है।
तो हम कहेंगे कि एफ जी को देख रहा है, रही है, तो ऑब्वियसली यहां पर ई आएगा। आंसर आना चाहिए था ए एफ डी एच बी जी ई। ए एफ डी एच बी जी सी ई। एक तो पुरुष अल्टरनेट आए हैं और महिलाएं अल्टरनेट आई हैं, तो आंसर कुछ इसी रूप में आना चाहिए था। सवाल अब मैं थोड़ा सा और टिपिकल दिखा रहा हूं, बट इस लेवल के सवाल के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आइए जरा देखिएगा, एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच गोले में बैठे हैं, केवल ए और बी का चेहरा केंद्र की ओर है, जबकि अन्य 6 लोगों के चेहरे केंद्र के विपरीत हैं। ए एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी न तो ए का पड़ोसी है न बी का पड़ोसी है, जी न तो ए का पड़ोसी है न बी का पड़ोसी है। ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि पहला प्रश्न है जिसमें कुछ लोगों के चेहरे अंदर की ओर और कुछ लोगों के चेहरे बाहर की ओर है। जिन लोगों के चेहरे अंदर की ओर होगा उनका क्लॉकवाइज बाएं होगा अगर चेहरा अंदर की ओर है, और जिन लोगों के चेहरे बाहर की ओर है उनका क्लॉकवाइज दाएं रहेगा, जिनका बाहर की ओर चेहरा होगा, जो बाहर की ओर देख रहे होंगे। आइए ट्राई करिएगा। 8 लोगों की बैठक व्यवस्था में केवल ए और बी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ए और बी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। आइए जरा ध्यान से देखना लाल लालियों। ए एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हमेशा बाद वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। तो एच के दाएं, अब एच का चेहरा बाहर की ओर है भाई, और बाहर वालों के लिए दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो एच के क्लॉकवाइज दूसरे पर ए बैठा है। अगर एच यहां पर है तो क्लॉकवाइज ए यहीं पर बैठेगा। हमेशा याद रखना बाद वाला व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाद वाले व्यक्ति का चेहरा भी इंपॉर्टेंट है। बाद वाला व्यक्ति एच है और एच का चेहरा बाहर है, क्योंकि केवल ए और बी के चेहरे अंदर की ओर हैं। तो बाहर वाले व्यक्ति के लिए दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो एच के क्लॉकवाइज दूसरे पर ए बैठा है और ए का चेहरा केंद्र की ओर है। बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहां ए का इंपॉर्टेंस है, बाद वाले व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है। ए के क्लॉकवाइज, क्यों क्लॉकवाइज? क्योंकि अंदर वालों का बाएं क्लॉकवाइज होता है। ए के क्लॉकवाइज तीसरे पर, ए के क्लॉकवाइज पहला, दूसरा, तीसरा। बी यहां पर आएगा और उसका चेहरा भी सेंटर की ओर बताया था। अब बचे हुए सभी लोगों के चेहरे लाल लालियों बाहर की ओर ही आएंगे। डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ना तो डी का पता है ना जी की खबर है, कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है। जी ना तो ए का पड़ोसी है ना बी का, मतलब जी यहां पर भी नहीं आएगा, 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 क्योंकि जी ए और बी का पड़ोसी नहीं है, तो जी यहीं पर आएगा। डी जो है वो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और जो व्यक्ति बाहर की ओर देखता है उसका दाएं क्लॉकवाइज होता है, तो जी के क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर लाल लालियो डी आएगा, तो डी को यहां बिठा दीजिए। आखिरी जानकारी है कि ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि ई और एफ एग्जैक्टली कहां आएंगे। यहीं पर ई और एफ बैठ सकते हैं क्योंकि 2 जगह यहीं पर खाली है,
और बची हुई जगह पर सी आ जाएगा तो आंसर आएगा AEFBCGHD। इस तरीके के प्रश्न पर भी ध्यान देना। बहुत ही सिंपल सवाल है। यदि आप लोग सवालों पर गौर कर रहे हैं शुरुआत से ही तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बीच बीच में अचानक आप लोगों का मस्तिष्क अगर उमड़ पड़ा है तो मानसिक संतुलन खो सकते हैं और अचानक फील हो सकता है कि चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको जो नियम मैं बता रहा हूं कि अंदर की ओर चेहरा है तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, बाहर की ओर चेहरा है तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। ऐसी सिचुएशन में बाद वाले व्यक्ति का इंपॉर्टेंस बहुत रहेगा, क्योंकि बाद वाले व्यक्ति का चेहरा तय करेगा कि क्या आंसर आएगा। मैं एक बार फिर से हल करके दिखा रहा हूं, इस पर गौर करिएगा। 8 लोग गोले में बैठे हैं। फिर से हल कर रहा हूं मैं। क्लॉकवाइज बाएं होगा यदि चेहरा अंदर की ओर हो, क्लॉकवाइज दाएं होगा यदि चेहरा बाहर हो। केवल ए और बी का चेहरा केंद्र की ओर है। ए एच के दाएं, तो पहले एच पर गौर करिए। एच का चेहरा बाहर की ओर है तो बाहर वालों का दाएं जो होता है वो क्लॉकवाइज होगा। तो पहला और दूसरा ए यहीं पर आएगा, उसका चेहरा अंदर की ओर है। बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है तो ए इंपॉर्टेंट है। ए का चेहरा अंदर की ओर है, बाएं का मतलब अंदर वालों के लिए क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा। फिर डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पर डी और जी में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगली जानकारी, जी न तो ए का पड़ोसी है न बी का, तो जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, क्योंकि वो ए और बी का पड़ोसी नहीं है तो जी यहीं पर आएगा। उसका चेहरा या सभी के चेहरे अब बाहर की ओर हैं, ए और बी को छोड़कर। आगे वो कहता है कि डी जी के दाएं, तो जी के एंटी क्लॉक, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज बाहर वालों के लिए, यहां डी आएगा। फिर ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो ई और एफ यहीं पर आ सकते हैं और यहां सी आ जाएगा। एक ही व्यक्ति बचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही फास्ट चल रहा है, तो मेरे लाल लालियों हम YouTube पर क्लास ले रहे हैं। यहां पर आपके पास स्पीड को कंट्रोल करने का पूरा तरीका है। जिनको फास्ट लग रहा है वो क्लास के बाद धीमी रफ्तार से कर लेना। कब तक भागोगे और कब तक आर्ग्यूमेंट लगाओगे? कितने आर्ग्यूमेंट लाओगे, कितने बहाने लाओगे? मेरा मैथ्स कमजोर है, कभी कहोगे कि मेरा रीजनिंग कमजोर है, कभी कहोगे सी सेट कमजोर है, कभी कहोगे कि अगले साल तैयारी करेंगे, अगले साल एग्जाम देंगे, कभी घर वालों से कहोगे कि आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। वास्तविक रूप में रियलिटी में तुम्हारी औकात नहीं है सिलेक्शन लेने की, इसीलिए तुम हर बार एक बहाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हो। अगर जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है वो हर परिस्थिति में सिलेक्शन लेकर जाएंगे, क्योंकि वे उन परिस्थितियों के सामने डरते नहीं हैं, उनसे लड़ते हैं। बाकी तो कई लाल लाली में देख चुका हूं, कभी वो नहीं समझने के नाम पर, भाई समझ में नहीं आ रहा है तो YouTube है, फिर से देख लेना वीडियो, फिर से पीछे करके देख सकते हो। कोई ऑफलाइन की क्लास तो है नहीं कि मास्टर ने बोल दिया अब वो हवा में हो गया। यहां तो सब चीजें रिकॉर्डेड अवस्था में उपलब्ध है। आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से मेहनत करो मेरे लाल लालियों, लड़ना पड़ेगा। और ये औकात तुम्हारे अंदर अगर नहीं है लड़ने की तो फिर सपने बड़े मत देखो, हवलदार की प्रैक्टिस करो, हवलदार की तैयारी करो। बहुत ही कम मेहनत लगती है, थोड़ा दौड़ना पड़ता है और बड़े जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। आईएएस बनना है, ख्वाब बहुत बड़ा है,
पूरे जिले को संभालना है। वो लाल लाली अपने मन को संभाल नहीं पा रहा है, वो जिला संभालना चाहता है। जो लाल लाली लड़ नहीं पाता है, वो जिला संभालना चाहता है। वो चाहता है कि उसको आईपीएस का पद मिले, पर वो अभी तक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। क्या वो जिले में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर पाएगा? वो लाल लाली अभी बुद्धिमत्ता के सबसे निम्नतम स्तर से गुजर रहा है और वो सोचता है कि वह उन लोगों से बेहतर हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, घबराइए नहीं। ट्राई करिए। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा सरल है। पहला सवाल मैं हल कर दे रहा हूं। 5 व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं तो 5 लोग एक कतार में बिठा दीजिए। उनका चेहरा उत्तर की ओर हमेशा बनाइए, क्योंकि उत्तर की ओर हमारा भी चेहरा होता है। तो बाएं और दाएं बना दीजिए, इधर दाएं इधर बाएं। जिसमें से एक होशियार दूसरा गोरा है, तो यहां पर एक होशियार व्यक्ति बैठा है, यहां एक गोरा व्यक्ति बैठा है। क्लियर नहीं है, हो सकता है गोरा इधर हो सकता है होशियार इधर हो। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो अभी इसको मत यूज करिए, क्योंकि होशियार और गोरे को ढूंढिए। एक ऊंचा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। अगर गोरा व्यक्ति इधर है तो फिर इधर तो कोई बाएं बैठ ही नहीं पाएगा। गोरा व्यक्ति यहीं पर होगा, तभी यहां ऊंचा व्यक्ति बैठ पाएगा। और यदि तुम्हें पता चल गया कि गोरा व्यक्ति कहां पर बैठा है, तो अब आप उसी के अकॉर्डिंग होशियार और गोरे व्यक्ति का डिसीजन ले लीजिए। ये होशियार हो गया, ये गोरा व्यक्ति हो गया, ये ऊंचा व्यक्ति हो गया। आखिरी जानकारी है, कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे के मध्य बैठा है। तो ये कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे व्यक्ति के मध्य बैठा है। पूछा जा सकता है कि मध्य में कौन बैठा है, तो मोटा व्यक्ति मध्य में बैठा है। होशियार, कमजोर, मोटा, ऊंचा, गोरा, ये 5 लोगों को हम आसानी से बना सकते हैं। तो बताइए लाल लालियों, सेम पैटर्न का सवाल दे रहा हूं। 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। इनमें से 2 व्यक्ति बिल्कुल सिरे पर, जिसमें एक व्यापारी दूसरा प्रोफेसर है। एक वकील विद्यार्थी के दाएं खड़ा है, लेखक व्यापारी के बाएं खड़ा है, विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के मध्य खड़ा है। आपसे पूछा गया है कि मध्य में कौन सा व्यक्ति होगा, मध्य में कौन सा व्यक्ति होगा। आईएएस हाउसवाइफ अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑप्शनल हिंदी के क्लासेस की कैसी जानकारी दे दूं, कौन सी जानकारी दे दूं, ये बताइए आप मुझे। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस भी होगी विनय, क्यों नहीं होगी। अभी सीसेट का तो आनंद ले लो। मध्य में आंसर आ रहा है तंजीम का, वकील, एडवोकेट। तो 5 लोग एक कतार में बैठे हैं, 5 लोग एक कतार में बैठे हैं। ये बाएं, ये दाएं। पहली जानकारी है, एक व्यापारी और दूसरा प्रोफेसर किनारे पर हैं। तो व्यापारी और प्रोफेसर, हो सकता है व्यापारी इधर हो, प्रोफेसर यहां पर हो। अब वो कनेक्टिविटी पर आइए। एक वकील विद्यार्थी के दाएं खड़ा है, तो वकील विद्यार्थी तो पता नहीं। लेखक व्यापारी के बाएं खड़ा है, व्यापारी यहां हो तो उसके बाएं कोई नहीं आएगा। व्यापारी यहां होगा तभी लेखक उसके बाएं खड़ा हो जाएगा। तो हमें पता चल गया यहां पर कि व्यापारी यहां नहीं आएगा, यहां प्रोफेसर ही आएगा और यहां पर व्यापारी ही आएगा। तो लिख दीजिए अब वहां पर कि यहां पर प्रोफेसर आएगा, यहां पर व्यापारी आएगा, इस जगह पर व्यापारी आएगा। विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के मध्य खड़ा है, तो विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के मध्य खड़ा है। विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के मध्य खड़ा है, तो बीच में आएगा एडवोकेट, वकील।
प्रोफेसर, विद्यार्थी, वकील, लेखक, व्यापारी। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल यूपीएससी ने पूछा था 2014 में, हो सकता है कट पेस्ट हो जाए। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक कतार में खड़े हैं इसी क्रम में। इसी क्रम का मतलब ABCDEFG। अलग अलग रंग की टोपियां पहनी है, बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी, लाल। डी अपने सामने हरी और नीले रंग की टोपी देख सकता है, मतलब इनके चेहरे ऐसे हैं, तभी डी अपने सामने किसी को देख पा रहा है। तो डी अपने सामने हरी और नीले रंग की टोपी इसलिए देख पा रहा होगा क्योंकि हरा या नीला रंग की टोपी इनमें से किसी ने पहनी होगी, किंतु वो बैगनी रंग की टोपी नहीं देख पाता। बैगनी रंग की टोपी इसलिए नहीं दिख रही होगी क्योंकि बैगनी रंग की टोपी या तो उसने खुद ने पहनी होगी या पीछे वाले ने पहनी होगी और इसलिए उसे वो देख नहीं पा रहा है। फिर आगे हैं, ई बैगनी और पीले रंग की टोपी देख पाता है। बहुत ही अद्भुत संयोग है। डी कहता है कि उसको बैगनी नहीं दिख रही है और ई कहता है कि उसको बैगनी दिख रही है। वो केवल और केवल तभी संभव होगा जब बैगनी रंग की टोपी किसी और ने नहीं, डी ने पहनी होगी। डी ने बैगनी रंग की टोपी पहनी होगी तभी वो ई को दिख रही है, लेकिन डी को नहीं दिख रही है। इसके अलावा ई के आगे पीले रंग की भी टोपी होगी क्योंकि ई कह रहा है कि उसको पीले रंग की टोपी भी दिख रही है, लेकिन ई को लाल रंग की टोपी नहीं दिख पाती। जी सभी रंग की टोपियां देख पाता है नारंगी को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ लाल लालियो? जी सभी रंग की टोपियां देख पाता है नारंगी को छोड़कर। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जी की टोपी का रंग नारंगी होगा। जी की टोपी का रंग नारंगी होगा, मतलब ई और एफ में से किसी ने लाल पहनी है। यदि ई की टोपी का रंग जामुनी है तो एफ की टोपी का रंग लाल होगा। आंसर आएगा कि एफ की टोपी का रंग लाल होगा। यूपीएससी ने खूबसूरत सवाल आप लोगों से पूछा था 2014 में। हिंदी ऑप्शनल की क्लासेस यूट्यूब पर शायद ही मिलेगी, शायद ही मिलेगी। एक ट्राई और करना। 7 मित्र TUVWXYZ एक सरल रेखा में बैठे हैं, उनके चेहरे उत्तर की ओर हैं। WT के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है, W पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है। Z और X के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, Y U के बाएं 3रे स्थान पर बैठा है, Y पंक्ति के ठीक मध्य बैठा है, Z Y का पड़ोसी नहीं है। 7 लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट की बात है लाल लालियो। सबके चेहरे उत्तर की ओर होने का मतलब कि ये बाएं और ये दाएं हैं। ट्राई करिए, बढ़िया सवाल है। ट्राई करिए लाल लालियो। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है फरजाना शेख, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। पढ़ाई करो बेटा, और ज्यादा पढ़ाई करो। बताइए कि यहां किनारे के 2 लोग कौन से होंगे? बाएं से दाएं। तंजीम लगातार आंसर भेज रहे, बहुत बढ़िया। TZVYXWU, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो WT के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है तो T यहां आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर T यहां आ जाए तो W यहां आएगा, और आगे वो लिखता है कि W पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है। इसका मतलब ये T तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब Z और X कोई कनेक्टिविटी नहीं है, Y और U कोई कनेक्टिविटी नहीं है। Y पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है तो Y कनेक्ट हो गया।
आगे है y u के बाय तीसरे स्थान पर है तो u यहां होगा, तभी पहला, दूसरा, तीसरा। फिर है z और x के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं और z y का पड़ोसी नहीं है तो z यहां पर तो आएगा ही नहीं, z यहीं पर आएगा। z और x के बीच में दो लोग बैठे हैं, बची हुई जगह पर बचा हुआ व्यक्ति टी यू वी वाला आ जाएगा तो टी जेड वी वाई एक्स डब्ल्यू यू इसका आंसर आना चाहिए था। इस तरीके के प्रश्न भी यूपीएससी पूछ सकती हैं, लेकिन इसमें डबल लाइन का भी एक सवाल बन सकता है लाल लालियो। आइए दोहरी लाइन वाला सवाल दिखा देता हूं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी अब दो पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3, तो प्रत्येक पंक्ति में 3 एक दूसरे के आमने सामने। तो ये वाले लोगों को उत्तर की ओर मान लो तो इनके उत्तर की ओर चेहरे होने पर ये बाएं दाया ऐसा आएगा, इनके चेहरे दक्षिण की ओर होने पर दाएं और बाएं ऐसा हो जाएगा। ई किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है, मैंने ई को नीचे बिठाया, आप चाहे तो ऊपर बिठा देना, आंसरों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ई से कनेक्टिव देखो जानकारी, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः विपरीत बैठा है, तो सी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। डायगोनल मतलब डी यहां आएगा या डायगोनल डी यहां आएगा। डी से कनेक्टेड जानकारी है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर एफ यहां पर आएगा तभी बाएं हो पाएगा, नहीं तो बाएं बन ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि एफ यहीं पर आएगा, और अगर एफ यहीं पर आया तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर डी आएगा लाल लालियो, और अगर ऐसा है तो सी यहीं पर आएगा क्योंकि डी के डायगोनल सी था। आखिरी जानकारी है बी एफ का पड़ोसी है तो बी यहां पर, तो आंसर आएगा एफ बी डी सी ई ए, और यदि ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो ए ई सी डी बी एफ ये भी चल जाएगा, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। ट्राई करिए, एक आखिरी सवाल दे रहा हूं सीटिंग अरेंजमेंट का, आखिरी सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। 10 व्यक्ति दो कतार में बैठे हैं, प्रत्येक कतार में 5, पहली पंक्ति में बी सी डी एफ है, सभी का चेहरा दक्षिण की ओर है। दूसरी पंक्ति में आर एस टी यू वी है, सभी का चेहरा उत्तर की ओर है। आर यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो व्यक्ति आर को देखता है वो डी के ठीक बाएं बैठा है। डी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है। जो व्यक्ति ई को देखता है वो टी का पड़ोसी है, एस टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ डी का पड़ोसी है, बी यू को नहीं देख रहा है। तो दो पंक्तियां मैं बस आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं, ये हम दो पंक्तियां मान लेंगे। यहाँ पर इनका चेहरा दक्षिण की ओर मान लो, इनका चेहरा उत्तर की ओर मान लो, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, यहाँ ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। इस पंक्ति में जो लोग बैठे हैं वो बी सी डी ई एफ हैं, और इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे वो आर एस टी यू वी हैं। उत्तर और दक्षिण के चेहरे में लोगों ने बताया है। मोहम्मद तंजीम, हल करो बेटा। मैं सोच रहा था कि तुम हल करके बता रहे हो, लेकिन अब मुझे गारंटी हो गई कि तुम्हारे पास हमारे नोट्स हैं, उसी नोट्स के उत्तरों को कॉपी करके डाल रहे हो। तुम्हें पाप लगेगा, तुम पर हमने भरोसा किया और तुमने धोखा दे दिया। तुम्हें हम श्राप दे देंगे लाइव क्लास में। हम इसे हल करेंगे लाल लालियो, हम इसे हल करेंगे। बिल्कुल प्राची मिश्रा, हम इसे अभी और हल करेंगे।
तंजीम को लग रहा था कि मास्टर को हवाबाजी करके फंसा देगा, लेकिन फंस गए तंजीम तुम, क्योंकि तुम तैयारी करने नहीं, तुम केवल दिखाने आ रहे हो कि हाँ मेरे आंसर आ गए हैं। मुझे लगता है कि तुम एक बार आईने में अपने आप से पूछो कि क्या हम इस पृथ्वी पर इसी हरकतों के लिए भेजे गए थे, और यदि तुम्हें लगे कि हाँ इसी हरकतों के लिए भेजे गए थे, तो ये समझ जाना कि अब तुम्हें मोक्ष मिल चुका है। आइए लाल लालियो, बड़ा खूबसूरत सवाल है। ऐसे सवालों से तुम्हें प्रैक्टिस और कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। सवाल पर गौर करना। आर यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले यू को बिठाइए और यहां पर आर को बिठाइए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में खड़ा हुआ, और वो प्रश्न केवल और केवल यही है कि यू यहां पर क्यों, यहां भी तो आ सकता था। पर अभी भी एक और प्रश्न मेरे दिमाग में खड़ा हुआ कि यू वहां पर क्यों, यू तो बीच में भी आ सकता था। आइए देखते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज है, मैं तीनों को ट्राई करूंगा। अब आते हैं अगली जानकारी कि जो व्यक्ति आर को देखता है वो डी के ठीक बाएं बैठा है। जो व्यक्ति आर को देखेगा वो ये है, पर वो डी के ठीक बाएं बैठा है, मतलब डी के ठीक बाएं तभी आ पाएगा जब डी यहां होगा। तो इसका मतलब कि फिर डी यहां पर आएगा, इसका मतलब कि डी यहां पर आएगा। फिर आगे वो कहता है कि डी तथा ई के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, तो ई यहां पर आएगा। यहां ई की दो पॉसिबिलिटी हैं। फिर लाल लालियो, गौर से देखना, ई पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है, तो ये वाला डायग्राम तो पॉसिबल नहीं। मतलब या तो पहला सही होगा या तीसरा, या पहला या सही या तीसरा सही होगा। जो व्यक्ति ई को देखता है वो टी का पड़ोसी है। जो ई को देखता है वो टी का पड़ोसी है, तो टी यहां पर आएगा। जो ई को देखता है वो टी का पड़ोसी है, तो टी यहां पर आएगा। एस टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, टी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, एस यहां पर आएगा, और बचा हुआ आर एस टी यू वी में वी यहां पर आ जाएगा। फिर आगे है एस टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो टी का बाएं आएगा ही नहीं, ये तो टी का दाएं आएगा, मतलब ये भी सही नहीं है। यही चित्र सही है। तो किस्मत भी हो सकती है कि आपने पहला चित्र बनाया और वही सही निकल गया, और हो सकता है कि आप इनमें से कोई चित्र बना रहे थे तो गलती कर बैठे। तो ऐसे चित्रों में या ऐसे सवालों में लाल लालियों नियम क्या है कि जितनी पॉसिबिलिटी है सबको बना दीजिए एक साथ। एफ डी का पड़ोसी नहीं है, एफ डी का पड़ोसी नहीं, तो एफ यहां पर आएगा। बी यू को नहीं देख रहा है, तो बी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा। सी डी बी ई एफ यू एस आर वी टी एक बढ़िया सवाल बन सकता है। अफरोज अहमद कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस है मेरे लाल, तुम्हें लगता है कि हमसे भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी क्या? अफरोज, तुम्हें लगता है कि मास्टर ने इस सवाल को कितनी बार हल कराया होगा? मुझे नहीं पता चलता है कि इस सवाल में कितना टाइम लगेगा। मेरे लाल, तुम जितना सोच पाते हो अभी इस पृथ्वी पर, शायद मास्टर उस सोच से आगे 10 गुना सोच रहा होगा। इस बात पर यकीन रखो, अगर तंजीम सच में ईमानदार विद्यार्थी होगा तो अभी वो कमेंट्स करके बता देगा कि उसने आंसर देखकर बताए थे या हल करके बताए थे। अगर तंजीम एक ईमानदार विद्यार्थी है तो एक पल में अभी क्लैरिटी आ जाएगी अफरोज। क्योंकि बेटा, जिस लेवल तक हम सोच पाते हैं, या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अभी भी बता सकता हूं कि कहां किसको दुख आ रहा होगा।
इतनी बार मैंने रीजनिंग पढ़ाया है कि मैं पढ़ाते हुए बता सकता हूं एक विद्यार्थी के मस्तिष्क में कहां दुख आ रहा होगा। बिल्कुल अफरोज, मैं जानता हूं कि आप भी मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन याद रखो हमेशा कि जब मैंने इशारा कर दिया कि निश्चित ही इस सवाल का आंसर इतना जल्दी नहीं आ सकता है, इतना जल्दी नहीं आ सकता है। हां, पहला सवाल चल जाता, बिल्कुल बिल्कुल अफरोज। तो नेक्स्ट क्लास में लाल लालियो सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पजल वाले टॉपिक को आइए शुरुआत करते हैं, हल करते हैं पजल का टॉपिक। कल याद रखिएगा, उम्मीद है इंटरनेट की स्पीड तब तक सुधर जाएगी। अगर सुधर गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम ऐसी क्लास लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है इस समय सिलेबस को समय पर खत्म करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय।